हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 is saying that express 0.9999 dash 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 means 0.9 bar in the form p upon q। इस नंबर को हमें चेंज करना है p upon q की फॉर्म में। डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, p upon q की फॉर्म में चेंज कीजिए। आफ्टर दिस क्वेश्चन इज सेइंग आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या आपको अपने क्वेश्चन से सरप्राइज मिलता है कोई आंसर से? और अगर आपको सरप्राइज मिलता है तो अपने टीचर एंड क्लासमेट्स के साथ उसे डिस्कस कीजिए। वाई द आंसर मेक सेंस, तो जो आंसर है वो एक सेंस में क्यों बनकर तैयार होता है। देखिए, सबसे पहले हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इज 0.999। जैसा कि हम जानते हैं इसे एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.99, क्योंकि बार जो है हमारे पास 1 डिजिट पे है। बार इज ऑन 1 डिजिट, सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफा 10 से। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलता है? इट विल बिकम 10x एंड दिस 9.99। नाउ मेक द इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब फर्स्ट को माइनस कीजिए सेकंड में से, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। माइनस करने पे आपको क्या मिलता है? 10x माइनस x। पॉइंट के बाद सब कुछ 0 हो जाएगा, इधर केवल 9, 10x माइनस x 9x। 10 we get x is equal to 9/9 यानी कि 1। तो आंसर ने हमें क्या सरप्राइज दिया? आंसर ने सरप्राइज दिया कि जो 0.9 बार की वैल्यू है वो 1 है। वन इज आंसर, ये हमारा सरप्राइज है। एंड डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट व्हाट द क्वेश्चन आंसर मेक सेंस। तो क्या सेंस बनकर तैयार होता है? सेंस बनकर तैयार होता है कि जो हमारा 0.9 बार है एंड 1, यानी कि 0.9 बार जो काफी क्लोज है इससे 1 के। So here we can say that the answer makes sense that 0.9 bar is infinitely very close to 1। 0.9 बार जो है वो काफी नजदीक है किसके? 1 के। मतलब द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 1 इज वेरी स्मॉल। यह आपको सेंस तैयार होता है, यानी कि जो डिफरेंस है 0.9 बार एंड 1 के बीच में वो काफी छोटा है। क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से ही। क्वेश्चन 4 इज कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansions of 1/7। क्वेश्चन कहता है
अगर 1 को 17 से डिवाइड किया जाता है तो जो आपको रिपीटिंग ब्लॉक है उसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं रिपीटेड होती हुई मिलेगी। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, और जो डिवीजन अपने आंसर को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस दीजिए डिवीजन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को देने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो जानना चाहता है कि बच्चे को डिवीजन आता है या नहीं आता है। तो आइए डिवाइड करते हैं 1 को 17 से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इज 1 अपॉन 17, 1 को 17 से डिवाइड करना है, मीन्स दिस 1 पॉइंट लगाना, 1 में ना जाने की 0 पॉइंट, 10 में अगेन ना जाने की 0, 100 में 5 पे 85। क्वेश्चन को करने के लिए और अगर आप इजी करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो तो 17 का टेबल आप अपनी साइड में लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से 17 × 17 34, 17 2 34, 17 3 51, 68 85 102 119 136 153 एंड 170। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन जो है आपको जो वैल्यू है वो पुटअप करने में आसानी लगेगी। तो देखिए 17 से किया, 5 पे गया, रिमाइंडर इस 15, हमने बता रखा है पॉइंट के बाद जगत के हिसाब से जितनी जीरो हमें बढ़ानी है उतनी जीरो बढ़ा लेंगे। देखिए 150, यहाँ देख सकते हो 136 यानी कि 8 पे, अब 14 बना, 14 का 140 बना लेंगे यानी कि 136, अगेन 8 पे, 4 का 40, 2 पे 34, 60 यानी कि 3 पे 51, 9 90 बनाएंगे, 5 पे 85, 5 यानी कि 50 बनाएंगे, 2 पे अगेन 34 माइनस किया 16, 160 कितने पे जाएगा 9 पे 153, 70 4 पे 68, यहाँ तक चला गया। 70 में से 68 माइनस किया आपको मिलता है 12, 2 का बनाया हमने 20 पे कितना जाएगा 1, 73, 30 पे अगेन 1 यानी कि 130 पे देखिए 119, लेकिन 119 कितने पे है 7 पे। अब देखिए 11 110 यानी कि 102 पे जाएगा, 102 कितने पे है 6 पे, माइनस किया 8 80 4 68 12 120 पे हमें देगा ये अगेन 7 पे 119। अब देखिए 1 इज रिमाइंडर, कहाँ पहुंचा क्वेश्चन 1 पे पहुंच चुका है, क्वेश्चन 1 पे पहुंच चुका है, रिमाइंडर इज 1, हियर इज आल्सो 1, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं से हमारा क्वेश्चन दोबारा पहुंच गया। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा करते हैं तो 10 यानी कि ना जाने की 0, 100 यानी कि 5, कहने का मतलब है क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें केवल यहाँ से ये रिपीटिंग ब्लॉक चाहिए थे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, आंसर यहाँ से यहाँ तक जो है डिजिट्स हमारी रिपीटिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब 1/17 की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 1/17 की वैल्यू हमारे को मिलती है 0.05 8823 529 411 7647। क्वेश्चन में पूछा गया था रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स कितनी है, यू कैन काउंट डाउन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो हमारी 16 है। ओके, the repeating block of digits is 16. Our answer is 16. समझ गए होगे? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 is saying that look at several example of रेशनल नंबर in the form of p upon q। कुछ एग्जांपल लीजिए अपनी तरफ से p upon q की फॉर्म में रेशनल नंबर्स के। where p and q are integers with no common factor other than 1। और जो एग्जांपल लेने हैं वो कैसे लेने हैं? p और q इंटीजर्स हैं, उनके बीच में मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और अगर उनको सॉल्व करें या रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसा होता है? वो टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद कहता है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इसके बाद पूछता है कि यहाँ पर जो क्यू है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो हम रेशनल नंबर में कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, we take some example of rational number having terminating decimal expansion। हमने कुछ एग्जांपल ले लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने 2/5, सेकेंड तो पहला एग्जांपल लिया हमने 2/5, सेकेंड 3/10, थर्ड 5/8 and fourth 3/5 या फिर 3/2 ले लीजिए। इनको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे। सोल्व कीजिए क्योंकि सोल्व करने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलना चाहिए। सोल्व किया 0.4, 0.3, 0.50 को करेंगे 6 2 5 and this 1.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। अब क्वेश्चन हमने आगे क्या पूछा? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हो कि क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो बड़े ध्यान से देखिए क्यू को। क्यू मीन्स वी टेक सम एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये भी इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। q का मतलब डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो मिलती है वो क्या मिलती है आपको?
here the denominator is either 2 or its power 5 or combination both 2 and 5। तो हमारे को क्या प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए या तो 2 का फैक्टर है या 5 का है या फिर दोनों का मिला करके है, क्यों नहीं हमारे को ये प्रॉपर्टी मिलता है। कहने का मतलब जब भी आप रेशनल नंबर लेते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पी एंड क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दैट केस क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्यू ऑलवेज विल बी द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और पावर ऑफ दैट। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। वेरी सिंपल क्वेश्चन कैसे देने हैं हमारे को, 3 नंबर देने हैं केवल डेसिमल एक्सपेंशन, केवल डेसिमल एक्सपेंशन में देने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब हमारे को इरेशनल नंबर बताने हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर तो वही होते हैं भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल में दे दीजिए कोई से ही 3 एग्जांपल लेकर के। 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, कौन से, कोई से भी ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो तो, नॉन रिकरिंग ना ही रिपीट होता, कोई से भी ले सकते हैं। जैसे 0.21211211 इस तरीके से 7.121222 इस तरीके से 3.1201200 देखिए हो गए 3 एग्जांपल, वेरी सिंपल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इसमें भी हमारे को 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर वो आपसे सीधी लैंग्वेज में बोल रहा है, इरेशनल नंबर पता कीजिए, वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोल रहा था, वहां पर भी इसका मतलब इट मीन इरेशनल ही होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं, ध्यान रखना है आपको इरेशनल। यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमसे इरेशनल नंबर मांग रहा है, लेकिन कितने, 3, लेकिन किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर पता करने के लिए हम सबसे पहले तो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस पता करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5/7 एंड 9/11 8 इनके बीच में। तो 5/7 को सोल्व करेंगे, यानी कि 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए एंड 9/11 को कीजिए। सोल्व करने के लिए हमने डिवीजन फॉलो किया, 5 को 7 से डिवाइड किया, ना जाने की 0.7 49, 10 1 7, 4 पे 20,
60, 40, 5 मिल गया। तो ये रिपीटिंग होगी यहाँ से, यानी कि 5/7 की वैल्यू क्या मिलती है आपको 0.714285। इसी तरीके से 9/11 की वैल्यू पता कर लेंगे। ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 90 बनाया हमने से 11 88 20 में 1 पे 11 ये ऐसी वैल्यू क्या मिलती है आपको 0.81 बार। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है 0.71 और यहाँ पर क्वेश्चन है 0.81, यानी कि 0.71 और 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें पता करने हैं। ये तो रेशनल नंबर हो गए भाई, ये तो रेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, लेकिन हमें कैसे चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि जो खत्म नहीं होते चलते रहते हैं। तो इसको हम देखेंगे 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि 7 1 के बाद करें, यानी कि 0.71 के बाद 2 ले सकते हो, 7 to 0, 7 to 00, 7 to 000, खत्म नहीं होना चाहिए ये। कहने का मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 0.75 751 7512 7513 123 इस तरीके से। और लेना चाहो 0 पॉइंट, क्योंकि 8 से पहले 80 हो गए। देखिए कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बताइए रेशनल है या इरेशनल है। तो इसके हम सारे पार्ट ना करके केवल कुछ पार्ट करेंगे। और कुछ आप खुद करोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। √23 तो रेशनल या फिर इरेशनल। यहां पर √23 दे रखा है। जैसा कि आप जानते हो कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं हमारे पास जिनका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, तो जिनका अगर हम अंडर वैल्यू सोल्व करते हैं देन हमारे को एक परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है। जैसे 4 की वैल्यू 2 होती है रूट में, 9 की वैल्यू 3 होती है, 16 की वैल्यू 4 होती है, 25 की वैल्यू 5 होती है, दैट इज 23। तो सीधी सी बात, अगर आप 23 को सॉल्व करोगे तो आपको जो है परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कैसा नंबर मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर मिलेगा इसको सॉल्व करने का। तो हम इसको कह सकते हैं if we solve this then it has non terminating and non recurring decimal expansion. So it is a irrational number. It is an irrational number.
कर लेना कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हो कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट 2 to 5, इसकी वैल्यू 15 होती है और 15 आपको पता ही है कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। डायरेक्टली कह सकते हो इट इज रेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट में 0.3796 क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी टर्मिनेटिंग है, सो इट इज लिख देंगे हम, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 7.478 फोर्थ देखिए 7.478 डैश डैश, यानी कि 478 इज रिपीटिंग, तो वी कैन राइट इट 478 रिपीटेड। कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर। तो कैसा नंबर है ये हमारा, रेशनल नंबर है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ 1.10 इस तरीके से टेस्ट टेस्ट। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में जा रहा है हमारा तो हमारा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा, 1 0 फिर 2 0 बढ़ गई, फिर 3 0 हो गई, फिर 4 0 हो गई, इस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है। तो इट इज, हम इसे कह सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो इट इज कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।